पिछले कुछ दिनों में आप देखिए तो पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सक्रियता बढ़ी है। थोड़े से समय के अंतराल में वो 2 बार पूर्वांचल में रहे। आज भी पूर्वांचल में थे, सिद्धार्थनगर से काशी तक। और उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों का फोकस पूर्वांचल पर है। मेरे ख्याल से हर 5, 7, 10 दिन के अंतराल पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल के किसी बड़े जिले के दौरे पर होते हैं। और मजे की बात ये कि पूर्वांचल भाजपा की प्रतिष्ठा से इसलिए भी और जुड़ता है क्योंकि प्रधानमंत्री का संसदीय निर्वाचन क्षेत्र यहीं से, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि और निर्वाचन क्षेत्र सब वहीं से, गोरखपुर। और इसके समानांतर विपक्ष के 2 बड़े चेहरे जो उत्तर प्रदेश में हैं क्षेत्रीय स्तर पर, मायावती और अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, वो दोनों बिलोंग करते हैं पश्चिमी हिस्से को उत्तर प्रदेश के। तो इस दृष्टि से अगर हम देखें तो सारा फोकस भाजपा ने फिलहाल यहां लगाया। ऐसा नहीं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भाजपा वहां की रणनीति से अनभिज्ञ है या भाजपा को इस बात का एहसास नहीं है कि किसान आंदोलन का जो ताप है, जो उसकी तपिश है, वो वहां महसूस की जा सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड जीरो पर उसके एमएलएज को, लीडर्स को मुश्किल हो रही है मूव करने में, सब चीजें उसके संज्ञान में। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के मामले में हमको एक चीज और ध्यान में रखनी होगी। मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव ये कहता है कि राजनीतिक चेतना के स्तर पर, राजनीतिक सक्रियता के स्तर पर पूर्वांचल पश्चिम से आगे है। दलों की संख्या भी आप देखिए वहां अथाह है। पीस पार्टी पूरब में, महान दल पूरब में, अपना दल पूरब में, तमाम राजा भैया की पार्टी पूरब में। पश्चिम में उतनी भीड़ नहीं, और जातीय राजनीति का जो एक घटाटोप है, जो उसका एक समुच्चय है, वो भी पूर्वांचल में बड़ा है, जो चुनाव की पूरी प्रक्रिया को प्रभावित करता है, राजनीति के सारे समाजशास्त्र को प्रभावित करता है। इसलिए भी शायद भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल को साधना चाहती है। इधर हाल में आप देखिए अखिलेश यादव की पार्टी ने जो कुछ अलायंसेस किए, वो अलायंसेस भी पूर्वांचल को साधने के लिए हैं। वो महान दल के साथ उन्होंने अलायंस किया, उन्होंने ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के साथ अलायंस किया, और खबरें ये भी हैं कि रघुराज प्रताप सिंह, राजा भैया के साथ भी शायद एक पुनर्मिलन जैसी कोई स्थिति बन जाए आने वाले दिनों में। तो ये भी तस्वीर सामने, भाजपा के सामने ये बात भी है कि इस चुनौती से भी निपटना है। इसलिए पूर्वांचल पर फोकस ज़्यादा है। और विकास की योजनाओं को जब हम देखते हैं पूर्वांचल में कि जिस ढंग से एक बड़ा फ्लो, एक बड़ी आमद विकास की तमाम योजनाओं की है, जिनको कहीं मुख्यमंत्री तो कहीं प्रधानमंत्री शिलान्यास कर रहे हैं, लोकार्पित कर रहे हैं, उसके पीछे कारण और भी है। पश्चिम और पूरब उत्तर प्रदेश में उनकी विकास की अवस्था में भी बहुत जमीन आसमान का अंतर है। पूर्वांचल आज भी, उत्तर प्रदेश का वो हिस्सा आज भी बहुत पिछड़ा है। पश्चिम उसकी तुलना में समृद्ध है। यहाँ की जीवन शैली, यहाँ की रिहाइश पूरब से फर्क है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वैसी ही स्थिति है जैसी जवाहरलाल नेहरू के समय में बलिया से के सांसद ने लोकसभा में कहा था कि वहाँ की गरीबी का निरूपण करते हुए कि जो लोग हैं वो जानवर के गोबर से अनाज बीन कर खा रहे हैं। जवाहरलाल जी की आंख में आंसू आ गए थे। मैं वो नहीं कहूँगा कि वैसी गरीबी है अब या वैसी समस्याएं हैं, लेकिन हाँ, पश्चिम के मुकाबले पूर्वांचल में विकास की ज़्यादा ज़रूरत है। और भाजपा इस बात को जानती है कि अगर उसको जीत कर आना है तो पूर्वांचल को उसको पूरी तरीके से साधना होगा। और एक ही साधे सब सधे,
वाला मामला भी है, जहां से खुद प्रधानमंत्री चुनाव लड़कर आते हो और जहां जो इलाका खुद मुख्यमंत्री का कार्य क्षेत्र हो, स्वाभाविक है वहां प्रतिष्ठा भी बड़े स्तर पर दांव पर लगती है।